पति की तरक्की और घर की बढ़ोतरी के लिए हमारी सभी बहनों को यह 5 कार्य ज़रूर ही करने चाहिए। देखिए 2024 समाप्त हो रहा है और जो भी समय बीत जाता है वह हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाकर ज़रूर जाता है। तो इसीलिए 2025 का स्वागत उन गलतियों के साथ मत कीजिए, कुछ नया कीजिए जिससे कि हमारी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी समाप्त हो जाए। घर में जो छोटी छोटी बातों पर कलह होती रहती है वह भी ख़त्म हो जाए। हस्बैंड वाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी समाप्त हो जाएं। तो बहुत छोटे से तरीके हैं, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन आपके लिए बहुत कारगर हैं। अगर आप इनमें थोड़े से अपने नियमों में थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। 2025 में आपको ऐसा कौन सा कार्य करना है जो आपके घर में हर परिस्थिति को बहुत ही बेहतर बना देगा। धन संबंधी जो भी अभाव हैं, ऋण मुक्ति दिला देगा। जो भी आप करेंगे वह कार्य आपका 2 दुगना बढ़ेगा। तो सबसे पहला कार्य आपको कौन सा करना है? आप देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है, हमारा पूजा का टाइम बहुत फिक्स हो जाता है कि 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे आप किस समय पर पूजा करते हैं। तो देखिए हमारा पूजा का समय 8 बजे तक का होना चाहिए, लेकिन हमारी घर गृहस्थी में माता पिता की सेवा करने में, सास ससुर की सेवा करने में हमें इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम पूरी तरह से प्रॉपर पूजा कर पाएँ और पूजा का समय धीरे धीरे बहुत लेट हो जाता है। तो उस समय की गई पूजा आपकी नहीं लगती है। ध्यान दीजिएगा, आप अपनी पूजा का समय थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। अगर आप 10 बजे पूजा करते हैं तो थोड़ा सा पहले कर लीजिए, 9 बजे कर लीजिए। अगर 9 बजे करते हैं तो 8 बजे कर लीजिए। मतलब जो समय पर पूजा करते हैं, हो सकता है उस समय का जो नक्षत्र हो, जो ग्रह हो उस समय पर वह आपके घर के लिए शुभ नहीं आ रहे हों। तो इसलिए पूजा का समय थोड़ा सा चेंज कर लीजिए जिससे कि आपका समय शुभ हो जाए और आपकी जो पूजा है वह पूरी तरह से आपके घर को और आपको लगनी प्रारंभ हो जाए। तो देखिएगा पूजा का समय एक बार चेंज करके देखिएगा कि आपकी पूजा आपके लिए फलदायी हो रही है या नहीं। दूसरा कौन सा उपाय करना है? तो आपने देख लिया होगा वीडियो में कि दूसरा उपाय हमारा देहरी से जुड़ा हुआ है। सभी लोग जानते हैं कि देहरी पूजन करना, सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हम इसके साथ ही थोड़े से छोटे से उपाय भी कर लेते हैं ना तो देहरी पूजन का हमें डबल प्रभाव मिलता है, लाभ मिलता है। पहली बात तो हमारी देहरी हमेशा साफ सुथरी और शुद्ध होनी चाहिए। दूसरी बात, हफ्ते में ही सही लेकिन एक बार अपनी देहरी पर रंगोली ज़रूर बनाया कीजिए, जिससे कि आपकी देहरी भी बहुत सुंदर लगेगी और आपको इसका फल भी बहुत मिलेगा। तीसरा आपको क्या करना होता है कि देहरी पर सुबह आपको जल जरूर छिड़कना होता है। जल भी किस प्रकार छिड़कना है? आप रात में एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल भर कर रखिए, उसमें एक सिक्का डाल दीजिए। उसके बाद आपको ये जल जो है ना वह सुबह छिड़कना होता है अपनी देहरी पर। ज़्यादा नहीं छिड़कना है, थोड़ा सा ही डालिए और जल डालने के बाद आपको जो सिक्का है ना उसे रख दीजिए कहीं पर संभाल कर। मैं बताऊंगी इस सिक्के का क्या करना है क्योंकि बहुत ही कारगर उपाय है अगर आप इसे कर लेते हैं। नहीं है आप 8 बजे या 9 बजे कर रहे हैं तो आपको इसका कोई भी फल नहीं मिलता है। हो सके तो सुबह जल्दी उठकर कीजिए। अभी सर्दियां चल रही हैं तो थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए सूर्योदय हो जाता है तब इसके बाद इन कार्यों का कोई फल हमें नहीं प्राप्त होता है। तो जल्दी उठकर इस कार्य को कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो सिक्के आप जमा करते जाएंगे उन्हें पूर्णमासी के तिथि पर या अमावस्या तिथि पर आपको इन्हें दान कर देना है। देखिए आपको कितना अच्छा फल प्राप्त होगा। पूर्णमासी पर दान करने का बहुत ही शुभ फल मिलता है। अब आप चाहें तो 1 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं या 10 का ले सकते हैं। जैसा भी आप सामर्थ्य हो दान करने की उस तरह से दान कीजिए और आप फिर देखिएगा कि आपको कितना अच्छा फल मिलेगा। आप चाहें तो इस जल में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, कभी थोड़ा सा नमक डालकर छिड़काव कर दीजिए और फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कार्य करने से कितना फल प्राप्त हुआ है। आप इस कार्य को 1 महीने या 2 महीने लगातार करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको फ़र्क स्वयं ही दिखने लगेगा। तो ये तो हो गया दूसरा उपाय।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जितना हो सके ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तीसरा उपाय आपको क्या करना है? तीसरे उपाय में आपको अपने स्वयं को बहुत अच्छी तरह से रखना है, क्योंकि घर की स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही जाती हैं। कहा जाता है ना कि सजी धजी देहरी और सजी धजी स्त्री घर को सुखमय बना देती है। तो आपको कभी भी बिना आयरन किए हुए कपड़े नहीं पहनने हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर ही रहना है। अधिकतर बहनों की आदत होती है जब कहीं बाहर जाती हैं तभी सस्ती संवरती हैं, नहीं तो घर में क्या है ऐसे ही ठीक है। ऐसा नहीं करना है। खासकर शुक्रवार के दिन तो आपको अच्छी तरह से परफ्यूम ज़रूर लगा कर रखना है और कपड़े हमेशा आयरन किए हुए ही पहनने हैं। यह तीसरा उपाय हो गया। चौथा उपाय है उन बहनों के लिए जिनके घर में ज़्यादा झगड़े होते हैं, कलह रहती है। कभी कभी छोटी मोटी बात पर ही इतनी बड़ी अनबन हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है कि इतना ज़्यादा गुस्सा और एग्रेशन कहाँ से आ गया। तो आपको एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा उपाय करना है। आपकी जो अलमारी है, आपकी अलग अलमारी होगी, आपके पति की अलग अलमारी होगी, सबके अलग अलग कपड़े टांगे जाते होंगे। तो आपको क्या करना है, अपने पति के कपड़ों के साथ ही अपने भी 2-3 कपड़े ज़रूर उसमें टांगिए। बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही कारगर उपाय है। आप करके देखिएगा, आपको बहुत फल मिलेगा। अब पांचवा उपाय आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा लेकिन आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा देकर जाता है। जब आप घर में अपने नमक का पोछा लगाते हैं या आप हल्दी डालकर घर में पोछा लगाते हैं तो आपके घर का वास्तु अच्छा होने लगता है। वास्तु संभलता है तो आपके घर में जो छोटी छोटी कमियां और गलतियां होती हैं ना, वह स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। तो ये पांचों उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा, आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। मेन सबसे बड़ी बात होती है आपका कर्म बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कर्मा अच्छा है, आप किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, चुगली नहीं कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं, तो आपको इसका फल ज़रूर ही मिलता है। अपने लिए, स्वयं के लिए अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दीजिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मैं अच्छा हूँ तो सब। आप जब भी किसी की बुराई या चुगली करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आप पर ही पड़ता है, इसीलिए कभी बुराई मत कीजिए। अपने घर को साफ सुथरा रखिए, इससे आपका वास्तु स्वयं ही ठीक हो जाता है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी धीरे धीरे अच्छी होने लगती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहिए। धार्मिक कथाएँ हैं, बहुत सारी यूज़फुल जानकारी है।